कार, बाइक या फिर ट्रक, यहाँ तक कि सड़क पर चलने वाली हर चीज़ जिसमें टायर तो लगे ही होते हैं। क्या आपको पता है इन टायरों के खराब होने के बाद आखिर क्या किया जाता है? और ये बड़ा सा ढेर जो आपने थंबनेल में देखा, कहाँ, कैसे और क्यों बना है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैं हिमांशु, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑन वर्जन में। एक साल में लगभग 2.2 मिलियन यानी 2 अरब 20 करोड़ टायर इस्तेमाल होते हैं पूरी दुनिया में। अरेबियन डेजर्ट के बीचों बीच कुवैत में एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ टायर्स ही टायर्स नजर आएंगे आपको। ये दुनिया का सबसे बड़ा टायर ग्रेवयार्ड है और ये कोई नए टायर्स नहीं है और ना ही किसी फैक्ट्री का स्टॉक है, बल्कि ये हैं यूज्ड टायर्स, यानी दुनिया भर से लाए गए खराब टायर्स का ढेर। और हाँ, ये इतना बड़ा है कि इसे एरियल फुटेज यानी सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है। पर कुवैत आखिर इन्हें इकट्ठा क्यों कर रहा है? अगर बात करें टायर की नॉर्मल लाइफ की, तो ये लगभग 30,000 किलोमीटर से 40,000 किलोमीटर तक चल जाते हैं, जिसके बाद ये किसी काम के नहीं रहते। टायर्स को बनाने में रबड़ के साथ सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको रिसाइकिल भी नहीं किया जा सकता आसानी से। अगर इनको रिसाइकिल करने का सोचा भी जाए तो इनसे बहुत सारी खतरनाक गैसेस निकलती हैं, इसलिए इनका रिसाइकलिंग करना ज़्यादातर कंट्रीज़ में बैन है। तो बाकी देश इन टायरों से छुटकारा पाने के लिए इन्हें कुवैत भेज देते हैं। लगभग 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में फैले हैं ये टायर्स जो आप देख रहे हैं। ये लगभग 50-50 फीट गहरे गड्ढे हैं जिनमें इनको डंप किया जाता है और धीरे धीरे ये इतना बड़ा ग्रेवयार्ड बन गया है कि कुवैत के लोगों को इससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुवैत की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा टायर्स मौजूद हैं यहाँ। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से इनमें आग लगती रहती है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न था इसे जल्द से जल्द कम करने का या फिर पूरी तरह वहाँ से हटाने का। अब सवाल ये था कि आखिर कुवैत इतना अमीर होने के बावजूद भी इन्हें खरीद क्यों रहा है, और खुद कुवैत गवर्नमेंट के पास भी कोई प्लान नहीं था कि इनका करना क्या है। आखिर कुछ दिन बाद एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुई इस एरिया से। 2012 से 2020 के बीच कई बार इस यार्ड में आग लगती रही है, जिसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल जैसा था हर बार। इससे इतना पोल्यूशन होता रहा है कि लोगों को सांस लेने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद एक टेक्नोलॉजी लगाई गई, इन्हें स्क्वायर बॉक्सेस में रखना शुरू किया गया, जिससे अगर आग लगे भी तो इसे आसानी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। पर यह प्लान भी कुछ दिन ही चल पाया और लगातार आग लगने का सिलसिला जारी रहा। अल जहरा जो कुवैत का एक नज़दीकी शहर है, वहाँ पर लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। फिर कुवैत गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया इन्हें वहाँ से हटाने का, जिसके बाद 2021 से कुवैत ने इन्हें दूसरे देशों में रिसाइकलिंग के लिए भेजना स्टार्ट कर दिया। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये हैं किस काम के? तो टायर्स को बनाने के लिए रबड़, कार्बन और स्टील वायर का इस्तेमाल होता है। तो अब इन खराब टायरों का किया क्या जाता है दूसरे देशों में भी? इन्हें पायरोलिसिस प्लांट में भेजा जाता है, जहां इनको पिघलाकर इसमें रबड़ के जलने से बनी गैसों को फ्यूल की तरह इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर इसमें से निकले स्टील वायर को निकालकर रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। और दूसरे तरीके भी हैं इसे इस्तेमाल करने के। इन टायरों को पीसकर पाउडर बना दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा होने लगा है आजकल। तो अब यहाँ ज़्यादा टायर्स नहीं बचे हैं। 2021 के लास्ट तक इसे पूरी तरह खाली करा दिया गया। भारत में भी पहले लोग टायर से स्टील वायर निकालने के लिए इन्हें जलाया करते थे और इन्हें ईंट के भट्टों में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन वातावरण में फैलता था और लोगों को काफ़ी नुकसान होता था। फिर इसे 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तरह बैन कर दिया भारत में। और जो डाटा एनजीटी द्वारा दिया गया है उसमें इंडिया सिर्फ 2,75,000 टायर ही हर साल रिसाइकिल कर सकता है। और ये जो वेस्ट टायर्स हैं ये कुछ लिमिटेड परमिशंस के साथ ही रिसाइकिल किए जा सकते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए या कोई भी हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में नहीं जानी चाहिए। और ऐसे ही काफ़ी सारे लॉज से इसे परमिटेड किया गया है। तो ये थी जानकारी कुवैत में बने टायरों के भंडार के बारे में। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।